नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व एड्स दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। नेताजी स्टेडियम से विश्व एड्स दिवस पर हुआ रैली का आयोजन। और अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता सत्र आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज विश्व एड्स दिवस है। इस मौके पर दिए अपने संदेश में उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो HIV और एड्स के विरुद्ध संघर्ष में एकजुट होने, इससे पीड़ित लोगों के प्रति अपना समर्थन और इससे जान गंवाने वाले लोगों का स्मरण करने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि HIV और एड्स रोकथाम प्रयासों के होते हुए भी इसका अंत नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि विश्व एड्स दिवस का विषय समुदायों को नेतृत्व करने दे रखा गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि एड्स का अंत समुदायों के एकजुट होकर सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण आचरण सहित आगे आने से ही संभव है। उन्होंने कहा कि विश्व एड्स दिवस एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है, जो लोगों को एड्स के लक्षण के प्रति जागरूक करता है। उपराज्यपाल ने कहा कि एड्स की रोकथाम के लिए द्वीप समूह में उपलब्ध निशुल्क परीक्षण और उपचार सेवाओं के विषय में समुदायों को जागरूक व प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिए 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने पर उन्हें अपनी हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने द्वीपों में इन सभी पदों को भरने के लिए व्यावसायिक तथा बेहतर पारदर्शिता अपनाने के लिए उपराज्यपाल तथा प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने इन पदों के लिए आयोजित परीक्षा पद्धति को सफलतापूर्वक पूरा करने और कड़ी मेहनत के लिए उम्मीदवारों के प्रयासों की भी सराहना की। विश्व एड्स दिवस पर आज ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सचिव सह विशेष सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि थे, जबकि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथनी तथा स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल सम्मानीय अतिथि थे। अपने संबोधन में पद्मश्री नरेश चंद्र लाल ने पूरे विश्व से इस संक्रामक रोग को समाप्त करने की बात कही। विश्व से कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो मैं इस वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे ये विनती करता हूं कि आइए हम इस मुहिम में अपने को तन और पूरे मन से समर्पित करें कि हम पूरे विश्व से इस HIV एड्स के इस संक्रमण को खत्म करके ही दम लेंगे। सचिव सह विशेष सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। आज तो लोगों को पता है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन तब भी सबसे बड़ा था, इसका कारगर इलाज और आज भी है। तो अपना जीवन में किसी भी तरीके से प्रिवेंशन को किसी भी तरीके से संयम के साथ में, बाकी चीज़ों के साथ में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एड्स फर्स्ट प्लेस में, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चाहे कुछ ही और रूप में हो, अगर हम संयम रखते हैं और प्रिकॉशन लेते हैं तो पहली सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तब भी था हमारे 30 साल पहले और आज भी वही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। अगर हम इसको लेके चलेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग मेडिकल कॉलेज लेवल में पढ़ रहे थे, आज बच्चे नए बच्चे 5वें 6ठे के करिकुलम में आ चुका है। तो मैं यही आपसे सबसे आशा करता हूँ कि एड्स ऐसी बीमारी है जो आज भी लगभग लाइलाज है। तो ऐसे में हालांकि इलाज होता है, इस फोरम पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मोरलेस इट्स नॉट सो इजी टू ट्रीट। तो मैं आप इसे यही, और सामाजिक एक अभिशाप तो है ही। तो जब आप देखिए कोविड को हम लड़ लिए एंड इट वाज ए पैंडेमिक, बल्कि एपिडेमिक थी, ये एपिडेमिक थी। जब कोविड से लड़ लिए हम लोग, सारे विश्व में लड़ाई लड़ ली, भारत ने विशेष रूप से। तो मैं चाहूँगा कि इसके उन्मूलन में भी भारत का रोल जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं, वो लड़ सकते हैं। आए हम सब मिलकर के एक संकल्प लें और एड्स को जल्दी से जल्दी समाप्त करने में हम लोग भारत का और विश्व का सहयोग दें। इस दौरान आयोजित रैली को डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने झंडे दिखाकर रवाना किया। ये रैली नगर के विभिन्न स्थलों से होती हुई राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल पहुंचकर संपन्न हुई।
रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने एड्स से संबंधित बैनर और प्लेकार्डों को हाथों में लिए पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा कल उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न पोर्टल पर पुलिस कर्मियों के लिए हाइब्रिड मोड पर साइबर गुरुवार पहल के एक भाग के रूप में साइबर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस की साइबर सेल द्वारा प्रत्येक गुरुवार को साइबर जागरूकता सत्र आयोजित किया जाता है। इस सत्र के दौरान पुलिस के अधिकारियों को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पोर्टलों पर ज्ञान प्रदान करना है। आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अंडमान निकोबार पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार पर नियमित सलाह तथा साइबर सुरक्षा टिप्स का अनुसरण करें। किसी भी सहायता के लिए पोर्ट ब्लेयर के साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न पंचायतों में पहुंच रही है और सरकार की योजनाओं पर कार्यक्रम के आयोजन भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में इस संकल्प यात्रा आज दक्षिण अंडमान जिले के शोर पॉइंट पंचायत में पहुंची, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संकल्प यात्रा वाहन के शोर पॉइंट पंचायत पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने गर्मजोशी के साथ सरकारी योजनाओं का अभिवादन किया। कार्यक्रम के दौरान अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल स्थापित कर क्षेत्र के निवासियों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। उपस्थित लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सरकारी योजनाओं पर वीडियो दिखाई गई। साथ ही लोगों ने भारत को शीर्ष पर ले जाने की भी प्रतिज्ञा ली। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। योजनाओं के लाभार्थियों ने प्राप्त लाभ को सभी के समक्ष बताया। फिर पंचायत का तरफ से फिर डिग्गी का काम दिया, नाली में कैतरा में पूरा हम लोग का करा। बहुत बहुत हेल्प हुआ मेरा को, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ऐसी तरह हम लोग काम देने से हम लोग को करेगा, गरीब लोग को सारा आप लोग को मिल के जोड़ा के हम लोग काम देने से ना हम लोग गरीब लोग को थोड़ा हेल्प होएगा। मैं इस पोषक अभियान में बहुत सारे हमें जानकारी प्राप्त हुई है और साथ ही आंगनबाड़ी में हमें छोटे बच्चों से लेकर जो माताएं गर्भवती हुई है और जो गर्भवती है उन्हें बहुत सारे मदद मिलती है। हर महीने उनको पोषक आहार मिला जाता है। मेरा पिताजी का यूरिन ब्लॉकेज प्रॉब्लम था, तो हम लोग नए करके 6 महीने से लेकर 8 महीना तक इधर में पूरा प्रॉब्लम था। तो हम लोग जीवन किया तो पूरा घुमा के लास्ट में आयुष्मान भारत कार्ड बना के हम लोग को चेन्नई, तमिलनाडु, मदुरई में हर्षिता हॉस्पिटल करके उधर भेजा। वहाँ पर जो है हम लोग को आयुष्मान भारत कार्ड में मेरा पिताजी का ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ। समारोह के दौरान स्थानीय लोगों में स्वामित्व का संपत्ति कार्ड वितरित किया गया। शोर पॉइंट पंचायत के प्रधान के बालाकृष्णा ने इस यात्रा के अपनी पंचायत पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। आज मेरा यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का गाड़ी आए। आज
इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे सोरपंड के ग्रामवासियों ने भाग लिए और आज ये रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। इस विकसित भारत के संकल्प यात्रा देश को और भी आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का प्रयास बहुत कामयाब हुआ। मैं इस विकसित भारत का संकल्प यात्रा को बधाई दे रहा हूँ। समाज कल्याण निदेशालय के तहत एक योजना वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत विभिन्न स्थानों जैसे राज्य परिवहन सेवा का बस अड्डा, मोहनपुरा, चातम, बम्बू फ्लैट जेटी तथा रविवार के फ्ली मार्केट में 23 से 26 नवंबर तक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम आम लोगों, विशेषकर महिला प्रतिभागियों में भारत सरकार के वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न कराना था। आउटरीच कार्यक्रम के दौरान वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर मीनल राजन ने बस व बोट के यात्रियों, विक्रेताओं में वन स्टॉप सेंटर के कार्यों तथा इसकी सेवाओं पर प्रकाश डाला। इस बीच महिला यात्रियों को घरेलू हिंसा से खुद को बचाने पर जानकारी दी गई। इसी प्रकार का कार्यक्रम फ्ली मार्केट के महिला विक्रेताओं के लिए भी आयोजित किया गया, जिसमें वन स्टॉप सेंटर के पैरालीगल पर्सनल व लॉयर अनीश बदाइक ने महिला अधिकारियों, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकारियों पर जानकारी दी। स्काउट मास्टरों तथा गाइड कप्तानों के लिए 23 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित 8 दिवसीय आवासीय शिविर कल संपन्न हुआ। 29 नवंबर को कैंप फायर का आयोजन हुआ, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने सीखने का प्रदर्शन दिया। शिक्षा विभाग के कार्यालय प्रधान ज्ञानशील दुबे इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों से स्कूल के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सीखने की क्षमता का उपयोग करने पर बल दिया। स्काउट एवं गाइड के राज्य सचिव सुब्रमणी ने सभी का आभार व्यक्त किया। जहाजरानी सेवा निदेशालय में विभिन्न पदों के लिए 29 से 30 नवंबर तक नेताजी स्टेडियम के तरणताल में तैराकी परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए योग्य उम्मीदवारों की ट्रेड परीक्षा 3 से 5 दिसंबर तक जहाजरानी सेवा निदेशालय के मरीन डॉकयार्ड में सुबह 8:30 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्रों को साथ में लाना होगा। साथ ही उन्हें प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति भी लानी होगी। सभी योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रेड परीक्षा के दिन सुबह 8 बजे मरीन डॉकयार्ड के कैंटीन के निकट उपस्थित रहे। ट्रेड परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का प्रवेश सुबह 10:30 बजे समाप्त हो जाएगा। अंडमान निकोबार के विद्युत विभाग में मजदूर पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए उम्मीदवारों का कौशल व ट्रेड परीक्षा 3 दिसंबर तक चिड़िया टापू के बायोलॉजिकल पार्क में सुबह 7 बजे से आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को सुबह 6 बजे बायोलॉजिकल पार्क में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV वाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा
शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व एड्स दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। नेताजी स्टेडियम से विश्व एड्स दिवस पर हुआ रैली का आयोजन और अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता सत्र आयोजित। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।